हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों। इस दुखद घड़ी में कोरोना के भयावह महामारी में आप लोग घर से बाहर ना निकलें। घर पे जो आप लोग के पास बेहतर समय मिल रहा है, इस समय का सदुपयोग करते हुए आप लोग प्रतिदिन पढ़ते रहिए, किताबों पर ध्यान दीजिए, अपना समय इन किताबों पे लगाइए। बहुत ही बेहतर समय है ये पढ़ाई की दृष्टि से। तो मित्रों, आज हम बात करते हैं, आज हम विश्व के प्रमुख कृषि पद्धति के नामों के विषय में अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी कृषि पद्धतियां कहाँ कहाँ पर लागू की जाती हैं। हमारे कंपटीशन में आए दिन बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा कृषि पद्धति कहाँ पे पाई जाती है। जैसे मित्रों, हम बात करते हैं कि विश्व की कृषि पद्धति, जैसे आप जानते हैं कि हमारे देश में झूमिंग कृषि पाई जाती है, झूमिंग कृषि पद्धति पाई जाती है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से भारत में, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में। तो इसी प्रकार हम विभिन्न देश के प्रमुख जो कृषि पद्धतियां हैं उनके विषय में बात करते हैं मित्रों। पहली बात करते हैं हम मध्य अमेरिका की। ये हमारा, पहले हम बात कर लेते हैं, हमारा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप है मित्रों। अब हम बात करते हैं, ये यहाँ पे एक यूराल पर्वत और यूराल नदी के माध्यम से हमारा जो यूरोप डिवाइड किया गया है। तो ये यूराल पर्वत और यूराल नदी के माध्यम से हम इन दो महाद्वीपों का विभाजन करते हैं। तो ये यूरोप महाद्वीप है, यूरोप है मित्रों, यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ये महाद्वीप है। और ये है मित्रों एशिया महाद्वीप, एशिया, एशिया महाद्वीप, ये एशिया महाद्वीप है मित्रों। और ये बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है मित्रों। ये जो हमारा है, जो दक्षिण गोलार्ध में पूर्णतः है, दक्षिण गोलार्ध में भूमध्य रेखा के दक्षिण में। अब बात करते हैं, एक एक की बात करते हैं। ये हमारा भारत है, भारत, ये हमारा भारत है। अब बात करते हैं, पहली बात तो मध्य अमेरिका, ये हमारा मध्य अमेरिका है। क्या है? मध्य अमेरिका। मध्य अमेरिका में हम कृषि पद्धति को मिल्पा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मिल्पा, मिल्पा, मिल्पा के नाम से हम इस मध्य अमेरिका में जो कृषि पद्धति अपनाई जाती है उसे हम मिल्पा के नाम से जाने जाते हैं मित्रों, मिल्पा के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वेनेजुएला। वेनेजुएला, वेनेजुएला एक, यहाँ पे एक छोटा सा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है, ये वेनेजुएला, वेनेजुएला, ये है वेनेजुएला, ये वेनेजुएला है मित्रों। और वेनेजुएला में हमारे, वेनेजुएला है, वेनेजुएला, वेनेजुएला, वेनेजुएला में मित्रों, वेनेजुएला में मित्रों इसको हम कोनुकी के नाम से जानते हैं। कोनुकी, कोनुकी, इसको हम कहते हैं कोनुकी, कोनुकी। वेनेजुएला जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है वेनेजुएला, जहां से भारत को सस्ते दामों पर तेल का आयात किया जाता है। तो वेनेजुएला में कृषि पद्धति को कोनुकी के नाम से जानते हैं। वेनेजुएला की कृषि पद्धति जो कोनुकी है। उसके बाद मित्रों बात करते हैं हम ब्राजील। ये हमारा ब्राजील का एरिया है, ये वही ब्राजील है जो ब्राजील, ब्राजील जिसकी राजधानी ब्राजीलिया है। और मित्रों यहाँ पे
हम रोका के नाम से, रोका कौन सी कृषि पद्धति है? रोका कृषि पद्धति है। रोका कृषि पद्धति हम ब्राजील में अपनाते हैं, जो कृषि पद्धति अपनाते हैं रोका ब्राजील में मित्रों। और रोका के बाद मित्रों हम बात करते हैं, ये वही ब्राजील है जहाँ पे सिल्वास वन पाए जाते हैं, जहाँ पे सिल्वास नामक वन पाए जाते हैं, जो अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं। अमेजन बेसिन जो विश्व की सबसे बड़ी बेसिन है, अमेजन बेसिन, जिसे विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है मित्रों, ये वही ब्राजील है जहाँ पे अमेजन बेसिन पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं जायरे। हम दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं, दक्षिण अमेरिका में आते हैं। तो दक्षिण अमेरिका में ये कांगो बेसिन या जायरे के नाम से जाना जाता है इस देश को। दक्षिण अमेरिका में जो भूमध्य रेखा इसके बीचों बीच जाता है, जायरे 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 जायरे। इस जायरे में हम इसको किस नाम से जानते हैं मित्रों? मासोलो, मासोलो के नाम से जानते हैं। जायरे जो देश है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का जायरे देश है, जहाँ पे जायरे नदी बहती है, जहाँ पे इसे कांगो गणराज्य भी कहते हैं। यहाँ पे कांगो बेसिन पाई जाती है, जो दूसरी सबसे बड़ी बेसिन है। और मित्रों यहाँ इसके बीचों बीच भूमध्य रेखा गुजरता है। ये वही यहाँ पे कृषि जो पद्धति अपनाई जाती है वो मास्लो के नाम से जानी जाती है। क्या नाम से जानती है? मासोलो के नाम से जानी जाती है। उसके बाद बात करते हैं हम मित्रों जो मालागासी है। मालागासी मतलब मेडागास्कर, मेडागास्कर में मित्रों, मेडागास्कर ये मेडागास्कर है, मेडागास्कर, ये मेडागास्कर है। ये भी दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का ये भी भाग है मेडागास्कर में। इस मेडागास्कर में हम टावी के नाम से जानते हैं, टावी 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 कहते हैं इसको मित्रों हम, टावी। यहाँ पे कृषि जो पद्धति अपनाई जाती है वो टावी कही जाती है। यहाँ की कृषि पद्धति में मेडागास्कर के कृषि पद्धति को हम टावी के नाम से जानते हैं मित्रों। उसके बाद बात करते हैं हम भारत में बेबर या जोंडा, बेबर या जोंडा। भारत में जो हम अब कृषि पद्धति अपनाते हैं, भारत, ये हमारा भारत है, भारत 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 ये मित्रों हमारा भारत है। अब भारत में हम इस कृषि पद्धति को बेबर या जोंडा, वेबर या जोंडा के नाम से जाने जाते हैं। इस कृषि पद्धति जो भारत में कृषि पद्धति अपनाई जाती है वेबर या जोंडा के नाम से जाना जाता है मित्रों। और यहीं पे ये श्रीलंका है, श्रीलंका, चेन्ना चेन्ना चेन्ना, ये है श्रीलंका, ये श्रीलंका है मित्रों। ये श्रीलंका में इसी जो कृषि पद्धति अपनाई जाती है वो चेन्ना के नाम से जाना जाता है। चेन्ना कृषि पद्धति अपनाई जाती है श्रीलंका में। अब श्रीलंका की बात करते हैं मित्रों। तांग्या जो है, ताम्या जो म्यांमार में, म्यांमार, यहाँ पे ये म्यांमार है ये मित्रों, म्यांमार में मित्रों ये तांग्या पद्धति अपनाते हैं मित्रों। जो म्यांमार है, म्यांमार में जो कृषि पद्धति अपनाई जाती है वो तांग्या के नाम से जाना जाता है। तांग्या कृषि पद्धति अपनाई जाती है म्यांमार में, जो भारत का पड़ोसी देश है। उसके बाद बात करते हैं मित्रों हम मलेशिया की बात करते हैं, इंडोनेशिया की बात करते हैं। इंडोनेशिया में जो है हुमास नाम से जाना जाता है। ये है मित्रों इंडोनेशिया, ये है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया इंडोनेशिया, ये है इंडोनेशिया मित्रों, इंडोनेशिया। बात करते हैं हम, थोड़ा सा हमें यहाँ पे स्पेस चाहिए मित्रों, क्योंकि ये इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में हुमास कहते हैं, हुमास के नाम से जानते हैं। ये है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में मित्रों, इंडोनेशिया ये है। और जहाँ पे हम हुमास के नाम से जानते हैं यहाँ की कृषि पद्धति को,
इंडोनेशिया की कृषि पद्धति को हम हुमास के नाम से जानते हैं मित्रों, हुमास के नाम से जानते हैं इंडोनेशिया के जो कृषि पद्धति है। मलेशिया का लद्दाख है, मलेशिया मित्रों ये मलेशिया है, ये यहाँ पे ये मलेशिया है, ये फिलीपींस है। फिलीपींस में पहले बात करते हैं हम, फिलीपींस में जो फिलीपींस है मित्रों, फिलीपींस में हम इसको कैंगिन के नाम से जानते हैं, कैंगिन। फिलीपींस फिलीपींस में मित्रों ये है कैगिन, कैगिन, कैगिन। फिलीपींस में कैगिन के नाम से जानते हैं, फिलीपींस में कैगिन के नाम से जाने जाते हैं मित्रों। फिलीपींस में जो कृषि पद्धति अपनाई जाती है कैगिन के नाम से जानते हैं। उसके बाद बात करते हैं मित्रों जो हमारा है फिलीपींस और इंडोनेशिया में हुमास और मलेशिया में जो है वो लद्दाख के नाम से जाना जाता है मित्रों। अब बात करते हैं मलेशिया, ये हमारा, उसके बाद बात करते हैं मलेशिया, ये है मित्रों, ये है मलेशिया। मलेशिया में जो है लदांग है, लदांग, लदांग। मलेशिया में जो कृषि पद्धति अपनाई जाती है मित्रों, ये मलेशिया है, ये मलेशिया है आपका मलेशिया। और मलेशिया में जो कृषि पद्धति अपनाई जाती है वो लदांग कृषि पद्धति अपनाई जाती है, लदांग कृषि पद्धति अपनाई जाती है मलेशिया में मित्रों। उसके बाद बात करते हैं हम जो तमराई है, तमराई जो है वो हमारा थाईलैंड में, थाईलैंड में तमराई के नाम से जानते हैं। ये थाईलैंड है मित्रों, यहाँ पे ये थाईलैंड भी है, यहाँ पे थाईलैंड, थाईलैंड में तमराई, तमराई कृषि पद्धति जो अपनाई जाती है थाईलैंड में मित्रों वो तमराई। और वो थाईलैंड कहाँ है, यहाँ पे है, थाईलैंड वो यहाँ पे है मित्रों, यहाँ पे थाईलैंड है जो तमराई के नाम से कृषि पद्धति अपनाई जाती है थाईलैंड में। उसके बाद वियतनाम, वियतनाम में रे, यहाँ पे मित्रों छोटा सा देश है वियतनाम, वियतनाम, वियतनाम में कौन सी कृषि पद्धति अपनाई जाती है, रे। वियतनाम में मित्रों कृषि पद्धति जो अपनाई जाती है वो रे कृषि पद्धति अपनाई जाती है, रे कृषि पद्धति कहाँ अपनाई जाती है, वियतनाम में। उसके बाद बात करते हैं मित्रों ये हमारे जो कुछ प्रमुख कृषि पद्धतियां थी, इसे हम विभिन्न नामों से जानते हैं। वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं मित्रों, फिर से एक बार हम इनको दोहरा लेते हैं कि कौन कौन कृषि पद्धतियां कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। तो हम मध्य अमेरिका की बात करते हैं, मध्य अमेरिका में मिल्पा कृषि पद्धति पाई जाती है, अपनाई जाती है। वेनेजुएला में कोनकी कृषि पद्धति अपनाई जाती है, ब्राजील में रोका कृषि पद्धति अपनाई जाती है, और मोसलो जायरे में कृषि पद्धति, जो जायरे या कांगो बेसिन है वहाँ पे मोसलो कृषि पद्धति अपनाई जाती है। मेडागास्कर में टावी कृषि पद्धति अपनाई जाती है मित्रों, टावी कृषि पद्धति। उसके बाद हम बात करते हैं श्रीलंका, श्रीलंका में चेन्ना कृषि पद्धति अपनाई जाती है। उसके बाद भारत में बेब्बर और जोंडा कृषि पद्धति अपनाई जाती है मित्रों। मलेशिया में लदान कृषि पद्धति अपनाई जाती है, मलेशिया में जो मित्रों पाई जाती है लदान कृषि पद्धति अपनाई जाती है। और इंडोनेशिया में हुमास कृषि पद्धति अपनाई जाती है, इंडोनेशिया में हुमास कृषि पद्धति अपनाई जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं वियतनाम में मित्रों, वियतनाम में हमारा वियतनाम में रे कृषि पद्धति अपनाई जाती है। और म्यांमार में तांग्या कृषि पद्धति अपनाई जाती है। थाईलैंड में तमराई कृषि पद्धति अपनाई जाती है मित्रों, तो थाईलैंड में तमराई कृषि पद्धति अपनाई जाती है। और ये हमारे कुछ प्रमुख कृषि पद्धतियां थी मित्रों। तो आज हम लोग इसके विषय में अध्ययन किए, और ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट पीसीएस से लेकर के टीईटी सीटेट सब में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मुझे लगा कि ये चीज़ें आपको बतानी चाहिए। और मित्रों आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें मित्रों।